मेरठ से। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जो बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, यदि किसी गलत मार्ग पर जाने लगे तो क्या अपने नाम जप दान करके उनको भजनानंदी बना सकते हैं? जब तक स्वयं हम सत्संग नहीं सुनेंगे, स्वयं हम सत्मार्ग में चलने की इच्छा नहीं करेंगे, तो हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके परिवर्तन की इच्छा से ही आपका परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो आप एक माँ हो, संत में अनंत माँ का वात्सल्य होता है। वो किसी को भी साधन न बताते, सीधे कृपा करके उनको भगवत प्राप्त कर देते, उनके सारे दुख नष्ट कर देते। संत क्या, स्वयं भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं। भगवत प्राप्ति के लिए सारे साधन किए जा रहे हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, ये आने जाने वाले विकारों को जब तक तुम सहोगे नहीं, मेरा निरंतर चिंतन करोगे नहीं, तब तक तुम मुझे जान ही नहीं पाओगे, तुम प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। कौन? मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान, हे अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आने जाने वाले, इनको सहो, धर्म पूर्वक चलो। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, मेरा अनन्य चिंतन करो, मुझे अपना मानो, सर्वस्व भाव मेरे में समर्पित कर दो, हो गया, तू मेरे को जान जाएगा और सामने खड़े हैं सरकार, मेरे को प्राप्त कर लेगा। मतलब आपका परिवर्तन आपकी स्वेच्छा से होगा। नहीं चाहे जितना हम उपदेश कर ले, चाहे जितना और उपाय कर ले, लेकिन आप यदि ना जगना चाहे और सोने का नाटक करें, कुछ नहीं होने वाला। आपको जागने की इच्छा, हाँ ये है, हम अपने पुण्य बल से तुम्हें सुख देने की चेष्टा करेंगे तो कुछ अनुकूलता सांसारिक मिल सकती है, लेकिन बुद्धि का परिवर्तन आपके सत्संग सुनने से होगा, आपकी स्वीकृति से होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। नहीं तो जितने भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त महात्मा हैं, वो सब यही चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारी समाज अच्छे आचरण वाली हो जाए, धर्म से चले, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पर हम अगर आचरण गलत करेंगे तो हमारा ये जो श्लोक है, हमारे जो उपदेश है, ये आपको सुखी नहीं कर पाएंगे। आप स्वीकार करें, आप अच्छे आचरण करने लगे तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, संत की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कृपा है। पर आप स्वीकार न करें तो नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप स्वीकार कर लें तो आप हमारे पास आए या ना आए, वहीं परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जहां आप हैं वहीं से आप असत क्रियाओं को, असत भोजन को, असत चिंतन को बलात् छोड़ना शुरू कर देंगे। मिले बाद में और छोड़ना पहले शुरू कर दिया। ये हुआ आपकी स्वीकृति। अगर हमारे करने से होता तो हम संकल्प से सब कर देते। एक बार बहुत बड़े महापुरुष हैं भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो भाव में थे एकदम। तो बहुत से जो निजी भक्त थे चरण पकड़ लिए और कहा, भाई जी इस समय मैं समझ रहा हूं आप राधा माधव में बिल्कुल समाये हुए हैं, आप हमको भी राधा माधव के दर्शन करा दो। तो उस भाव दशा में भाई जी ने कहा था कि प्रियजनों, हम तुम्हें कैसे बताएं, यदि हमारे कहने से राधा माधव आपको मिल जाते तो हम निश्चित अभी दर्शन करा देते। लेकिन राधा माधव का सिद्धांत है, जब तक आप विकल नहीं होगे उनके दर्शन के लिए, जब तक आप भजन नहीं करोगे, तब तक वो यही है पर आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको अच्छे आचरण करने पड़ेंगे। अब आप भजन कर रहे हो और आप उसको दे रहे हो तो उसकी सुख सुविधा बढ़ सकती है, लेकिन बुद्धि तभी परिवर्तित होगी जब साधु समागम वो स्वयं करे और उसे स्वीकार करे। किसका प्रश्न था, आप समझ पा रहे? हाँ, इसका ये ऐसे नहीं होता कि हम उसको सुख प्रदान कर सकते हैं। मान लो भजन बल दिया, अब वो गलत चिंतन वाला है तो उसे जो सुख चाहिए वही सुख बढ़ता चला जाएगा। उसकी बुद्धि को शुद्ध करना है तो उसको सत्संग में हमें लाना होगा या उसे सत्संग सुनाना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अरे सब कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा।
बहुत बड़े महाभागवत के घर में वेन जैसे दुष्ट का जन्म हुआ, अधर्म, घोर अधर्म करने वाला। और बहुत बड़े राक्षसी स्वभाव वाले के घर में प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ, दैत्यराज हिरण्यकश्यप, उसके घर में प्रहलाद जी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की जो माता जी थी कयादु, देवराज इंद्र ने जब सुना कि वो हिरण्यकश्यप तो भारी तपस्या कर रहा है, तो कहा यही अवसर है, आक्रमण करो, उसके महल में जो सब मार डालो शत्रु पक्ष को, ऐसी राजनीति कहती है। वो गए तो जो सयाने 3 पुत्र थे वो तो भाग गए। अब गर्भ, उसको देखा तो उनका गर्भ में हत्या करना है तो ठीक नहीं, कयाधु को बंदी बना लो और ले चलो, जब गर्भ बाहर प्रकट होगा तो उसको मार देंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यप का। तो लिए जा रहे थे बंदी बना के। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, का बोले कहाँ लिए जा रहे हो इसको? तो उनका इसका वध करेंगे, जब इसका पुत्र प्रकट हो जाएगा उसको मारेंगे। बोले तुम्हारी क्या ताकत, काल की भी ताकत नहीं कि इस बालक को मार सके, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का भक्त आ गया है। चलो हमारे आश्रम, छोड़ो इसको। फिर कयाधु को आश्रम ले गए और जो भक्ति का उपदेश किया, तो 5 वर्ष के बालक में जो स्थिति थी वो बहुत हजारों वर्ष साधना करने के बाद कहीं आती है, वो 5 वर्ष के बालक में थी। तो क्या हुआ, गर्भ से उपदेश प्रारंभ कर दिए तो महान भागवत बन गया। तो अगर हम माता हैं या पिता हैं, छोटे बच्चों को अगर हमने संस्कार नहीं दिए, कल यही बात कही थी, एक माता, प्राय माता पिता इन्हीं भावों से दुखी रहते हैं, तो हम कहा देखो सारा दोष बच्चे के ऊपर ही नहीं हम कह सकते, आप लोगों की भी गलती है। आप माता पिता होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्या? आप यही केवल सिखाते हैं रुपया कमाओ, भोग भोगो, वो तो वही वो कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति श्रद्धा या धर्म के प्रति श्रद्धा, ये तो कभी सिखाई नहीं, ये तो कभी सिखाया नहीं। और आप खुद ऐसे आचरण युक्त रहें कि जिनका वो दर्शन करके, जिनको वो समझ कर समझ रहा है यही संसार के सुख है, आपके आचरण पर वो प्रभाव पड़ेगा बच्चे का जो आपको भयानक दुख देने वाला है। पहले बहुत पर्दा रहता था, माता पिता बहुत सावधान रहते थे, हम गांव की बात कह रहे हैं, कभी बच्चों को कभी ऐसा भाव ही नहीं आने देते थे जिससे उनके संस्कार बिगड़े। आज आप लोग खुद ऐसे आचरण विहीन वृत्तियां धारण किए हुए हैं कि वही संस्कार पढ़ते हैं। अब बाद में रो, तुम्हारे रोने से अब क्या चलेगा? हमें लगता है अगर माता पिता अपने संस्कार ठीक करें और बच्चों को बचपन से संस्कार दें, तो हमें लगता है बदलाव क्यों नहीं हो जाएगा। देखो आज जो हम बाबा जी तुम्हारे सामने बैठे हैं बने, इसमें बहुत बड़ा रोल माता पिता का है। हमारे यहाँ जब संत जन आते थे ना, ए चलो पैर धो संतों के, हाँ चरणामृत पियो, माथे पे धारण, जाओ घर में छिड़क के आओ, संता साष्टांग दंडोत को देखो संत आ रहे हैं, बैठो बैठो। अब वो कीर्तन कराए, श्री राम जय जय, नाम कीर्तन, अब वो कथा सुना रहे हैं। उनका प्रभाव पड़ा कि हमारे हृदय में हम भी संत बने, हम भगवान। अगर हमें गलत संग मिलेगा तो हम भी वो गलत करें, चोर का संग करेंगे तो चोर बनेंगे, व्यभिचारी का संग करेंगे तो व्यभिचार करेंगे, नशेबाज का संग करेंगे तो नशेबाज, साधु का संग हुआ तो मालूम हमारे भाव में विरक्ति थी तो हम विरक्ति में, लेकिन जो गृहस्थी में है वो भी विरक्ति से कम नहीं है। आज भी भागवत गीता पाठ करके फिर अपने कार्य को जाना, नियम से जप करना, भजन करना। अब ये घर में संस्कार है तो वो घर के सब सदस्य भजन करते हैं, और अभी संस्कार बदल जाए तो फिर सब सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो पूरा का पूरा दोष हम नवीन बच्चों को ही ना दें, कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है उनके भ्रष्ट होने में। मात पिता बालक कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। कभी बैठाल के बताया धर्म किसे कहते हैं? हाँ, हम लोगों को डांट लगती थी, ए उठ 4 बज रहे हैं, सो रहा है, बच्चे जब थे, क्योंकि 13 में तो निकल ही पड़े, उठो पहले धरती के पैर छू, ऐसे दोनों हाथ दे, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, चलो सब बड़े बुजुर्गों को पैर छुओ। ये सिखाया गया था, जो संस्कार दिए गए। अब उठ के सबसे पहला काम धरती माता के पैर छुए, ऐसे हाथ और फिर माँ पिता बाबा दादा जो बड़े सब खुश रहा खुश। प्रातः कालीन बेला, और ये हमारे भगवान करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, आधा घंटा कीर्तन हो रहा है, आरती ठाकुर जी को, चरणामृत प्रसाद सब ले बुद्धि। अब घरों में क्या हो रहा है, आप देख लो क्या हो रहा है, टीवी चल रही, ऐसे संस्कार उनमें दिए जा रहे हैं कि संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, गंदे आचरण, गंदी दृश्य, गंदी बातें। अब आप सोचो तुम्हारे पैर छुए, तुम्हारी आज्ञा में रहे, नहीं नहीं, उनके पास वो बुद्धि नहीं रह गई, क्योंकि उसमें प्रधान रोल आपका है।
कई बार हमने एक डाकू की बात बताई, सुल्ताना डाकू नाम था। बचपन में हमने उसकी नौटंकी देखी थी। जैसे छुट्टियों के समय होते थे, कोई उत्सव हुआ तो बच्चे सब जाते तो गए। उसको जब पकड़ा गया और उसको जब फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा माँ से मिला दो। जब माँ को मिलाया तो नाक काट ली मुंह से ऐसे। हमने ऐसा क्यों किया? बोले जब पेंसिल चुरा के लाए थे तो माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, काम आएगी। आज मैं सबसे बड़ा डाकू बन गया हूं, उसी शब्द ने मुझे डाकू बना दिया। बहुत अच्छा बेटा, काम आएगी। और आज फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं, इसका कारण मेरी माँ है। हमें लगता है छोटे बच्चों को संस्कार माता पिता पहले गुरु होते हैं, बाद में तो शिकायत करने से अब काम नहीं बनेगा कि हम उसको बदल सके। देखो, जब मिट्टी कोमल होती है तो हम उसका आकार दे सकते हैं, कोई भी। लेकिन जब वो आवे में पक जाती है तो फूट के वो चुभने वाली बन जाएगी, वो अब कोई आकार नहीं बनने वाली। तो जब तक बच्चा कोमल बुद्धि का, कोमल हृदय का है, हम संस्कार बदल सकते हैं। और जब बड़ा हुआ, जैसे आप लोग, अब आप बदलना चाह रहे हो तो बदल जाएगा, कोई बदल नहीं सकता आपको। आप बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारी जो समाज में कुछ कुरीतियां फैल गई हैं, बहुत गंदी बातें फैल गई हैं। ये जो व्यभिचार करना, ये जो नशा लेना, गंदे गंदे नशा लेना, ये जो मनमानी आचरण करना, ये हमारे समाज के लिए घोर पतन का रास्ता है। माता पिता, राष्ट्र, समाज सेवा, इसकी कौन बात सोचे? वो नशे में डोल रहा है, उसको नशा चाहिए, नहीं मिलेगा तो माता पिता का वो पीड़ा पहुंचाएगा, अपमान करेगा, धन छीनेगा। यही हो रहा, देख लीजिए। अब जब व्यभिचार में उतर गया, अब वो कुछ भी हिंसा कर सकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमें लगता है अगर एक एक व्यक्ति अपना सुधार करे तो हमारी पूरी समाज ठीक हो जाए। पर हम किसी को सुधार नहीं कर सकते। जब कोई कहता है हमने ये छोड़ा तो हम हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरा नहीं है, धन्यवाद आपका है। यदि आपने स्वीकार कर लिया और आप सुखी हो गए तो हमारी सेवा बन गई, हमें ये लाभ मिला। हमारा मानव जीवन धारण करना, हमारा साधु वेश धारण करना, शास्त्र स्वाध्याय करके साधना में चलना, हमारी बात आप मान गए, आप एक सुखी हो गए तो हमारा जीवन सार्थक हो। पर आपकी स्वीकृति हुई ना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं सुधार सकता। आप अपने को नष्ट कर सकते हैं, दूसरे किसी की ताकत नहीं कि आपको नष्ट कर दे। आपके आचरण ही ऐसे हो जाएंगे कि आपको नष्ट कर दिया जाएगा। वो आचरण ही बड़ा होकर के इतना विशाल दुख बन जाएगा कि आपको नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा अपने आप द्वारा आप उद्धार कीजिए। संत उपदेश कर देंगे, भगवान उपदेश कर देंगे, धारण तो आपको करना है। तो ये है अपना उद्धार। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई हमारा परिवर्तन नहीं कर सकता। और ये अब बहुत बात बढ़ गई है। अगर हमें छोटे से सही मार्ग दिखाया जाए तो हमें लगता है काफी सुधार हो जाए। अरे धर्म से चलना है हमें ऐसे। अब कोई शास्त्र ही स्वाध्याय नहीं करता, क्या धर्म है क्या कर्तव्य उसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि माता पिता को खुद ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है, शासन क्या है, पवित्रता क्या है, संयम क्या है। इसलिए आज हमारे समाज में कुछ तो जागृति जैसे हमें दिखाई दे रही, तो आनंद मिलता है कि भाई भगवान की बहुत कृपा आप सबके ऊपर है कि आप साधु समागम के लिए आए हैं, आप अच्छे वचन सुनना चाहते हैं, आप अच्छे आचरण धारण करना चाहते हैं। नहीं तो आप खुद देख लीजिए आज क्या हमारे समाज में हो रहा है। कोई बिरला है अपने कर्तव्य का पालन करे। नहीं, पद प्राप्त हो गया, अधिकार प्राप्त हो गया, अपने सुख में हम लग गए। जबकि कर्तव्य मिला है सबको सुख प्रदान करना। जो भी पद है, जो भी अधिकार है, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे राष्ट्र के लिए है, हमारे समाज के लिए है। जो भी बल बुद्धि पद अधिकार, धीरे 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 हम उसे अपने सुख में बदल रहे हैं। ये दुरुपयोग हो गया, कर्तव्य का पालन नहीं हुआ। इसलिए कर्तव्य का पालन आ जाए तो हम आप बार बार चीख चीख के कहते हैं आपको निश्चित परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कर्तव्य विहीन हो रहे हैं, अगर दो चार ऐसे माला भी घुमाए ना तो नाटक माना जाता है। हमने देखा जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो एक बैच डाकुओं का था, उनका जो प्रधान था वो गंगा जी में इतना खड़ा होकर के जब करता था 2-3 घंटे। और इसके बाद जो है जैसे फिरौती के पकड़ के लाते थे ना, अब वहीं सफीपुर आश्रम था तो उसी में रहते थे, तो रात के चीख आती थी
तो हम पूछते थे वहां के जो केवट थे मछली मारने वाले कि बहुत अल्लाह, बोले उसने जिंदा काट के बहा दिया, अब क्या करेगा वो माला गंगा जी में खड़े करके? नाटक ही तो हो रहा है, जीवों की हिंसा कर रहे हो, दूसरों को सता रहे हो, घोर दुर्गति होगी। आचरण पवित्र हो, माला मत घुमाओ आप, राधा राधा राधा, और सबको सुख पहुंचा रहे, आप महात्मा ही हो। बहुत तपस्या तो की हिरण्यकश्यप ने, ऐसी कोई बिरला ही करेगा, लेकिन क्या किया? संतों को दुख देना, देवताओं को दुख देना, जनों का नाश कर देना, तो भगवान नरसिंह रूप से फाड़ के फेंक दिया, नहीं ना? किस काम में आई तपस्या? तो हम ज्यादा तपस्या या ज्यादा उसकी तरफ नहीं प्रेरित करते, हम प्रेरित कर रहे हैं तुम्हारे आचरण सुधरने के लिए। आचरण सुधर गया, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तुम बिल्कुल महात्मा हो, पक्का भगवान के अंश हो। उसके लिए कोई तुमको साधना थोड़ी करनी है, बाप को बाप कहने के लिए कोई साधना करनी है? हम भगवान के अंश हैं। हाँ, हमारी जबान गंदा ना बोले, पवित्र हृदय रहे, राधा 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 बोल रहे और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो माता जी, किसी के द्वारा दिए हुए भजन बल से यदि उसकी बुद्धि बदलती होती तो जितने बड़े बड़े संत हुए हैं सब यही कर देते। उपदेश की जरूरत नहीं है, ले जाओ जाओ भजन करो, लेकिन कहाँ ऐसा होता है? महापुरुषों के पास रहते हुए भी बहुत ही गलत देखा। एक हमारे वृंदावन ब्रज में सिद्ध महात्मा थे, रामदास काठिया बाबा। तो वो काठ पहने रहते, उनके गुरुजी ने पहना था इतना मोटा काठ। अब उनकी सेवा में एक शिष्य रहता था, और बड़े बड़े लोग आते थे, जब संतों का ऐसा प्रभाव होता है तो उनको लगा कि इस काठ में जरूर कोई अशर्फी या हीरा भी होगा, क्योंकि बाबा कभी उतारते नहीं, रात दिन बांधे रहते हैं। बाबा को जहर दे दिया। अब वो सिद्ध पुरुष, जहर कोई काम नहीं किया, फिर काट के दिखाया उन्होंने कि देख रहे कुछ नहीं, ये गुरु जी ने दिया था कि कभी नींद ना आवे रात्रि में, इसलिए इसको हम बांधे। तो हमें ये लगा, जैसे एक और बहुत बड़े संत थे, उनके शिष्य थे, कई बार सुनाया है, वो अपने गुरु का वैभव देखकर उनको लगा कि किसी को भी मानती दे सकते हैं, और अभी हम बड़े शिष्य हैं, अगर पधार जाए तो दावा हम पेश कर देंगे। तो उनके खान पान में जहर मिला के दे दी, और खप्पर में नारियल के ऐसे, उन्होंने ऐसे देखा, सबको कहा कि जाओ, और उसको बोला, ये कोई कथा नहीं, घटना है। ऐसे देखा और कहा, बच्चा इससे नहीं मरने वाले हम। अब कांप गया कि गुरु जी को वो बस, और पूरा पान कर लिया। 7 दिन ऐसे आसन में बैठे रहे। 7वें दिन एकांत में फिर बोले, जा रहे हैं बच्चा, पर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, गुरु की हत्या। बोले देखो तुम्हारे विष से नहीं मरे, 7 दिन हो गए, पर अब जा रहे हैं। जे ही उन्होंने संकल्प किया, शरीर छूटा, पूरे शरीर में विष फैल गया। वो अपने योग बल से रोके हुए थे, अपने सामर्थ्य का दर्शन करा कि देख, और वो भगवान के विधान को देखा कि 7 दिन अभी और आयु है। फिर इसके बाद जो कि दुर्दशा हुई उस शिष्य की, जैसे पानी भर जाए फिर सूख जाए तो पपड़ियां नहीं पड़ जाती, ऐसे पूरा शरीर पपड़ी पपड़ी, और जहां ऐसे करो वहीं से मवाद, वहीं से छोटा कीड़ा। तो चिल्ला चिल्ला के रो के कहता था, गुरुद्रोह। अब आप बताओ, ब्रह्मानंद में मगन ऐसे महापुरुष को, ऐसे महायोगी को पास रहते हुए जहर दे दिया ना। इसका मतलब है, यदि आप सुधार न करना चाहो तो कितने भी बड़े महापुरुष के पास जाओ, आपका कल्याण नहीं होगा। आप सुधार करना चाहो तो 10,000 किलोमीटर दूर से एक शब्द कान में पड़ा सत्संग का, और आपका जीवन बदल गया, आप उसमें प्रधान है जी। शैलेंद्र पाठक जी, इलाहाबाद से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में कभी किसी का अहित ना हो पाए, क्या उपाय करता रहूं? हमें तो एक ही उपाय लगता है, अगर हम अपने प्यारे को सब जगह देखेंगे तो कभी हम किसी को कटु वचन या अहित नहीं बोल पाएंगे, इसके सिवा नहीं। एक ही सूत्र है, हाँ, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, केसन करें विरोध। जब कोई हमारा अपमान कर रहा होगा, या हम सेवा कर रहे हैं किसी की, और वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करेगा, छल कपट का व्यवहार करेगा, तो हमें क्रोध आ जाएगा। हम उसके साथ फिर असभ्य बर्ताव कर सकते हैं, क्योंकि हमने व्यक्ति देखा है। और अगर हम ये मानकर सेवा करेंगे कि इसके हृदय पर प्रभु विराजमान है, हृदय देश में भगवान विराजमान सबके हृदय में, और उनका लक्ष्य करके, तो हम अपने आप को बचा लेंगे और सबका मंगल कर सकते हैं, सबका हित कर सकते हैं। जितना हमें दिया गया है, जैसे दीपक अपना प्रकाश करेगा,
हाइलोजन अपना प्रकाश करेगा, चंद्रमा अपना प्रकाश करेगा, सूर्य अपना प्रकाश। हमको जितनी बुद्धि दी है, जितना बल दिया है, जितना धन दिया है, जितनी सेवा सामग्री दी, परिवार से लेकर राष्ट्र तक, हमारे सानिध्य में जो आएगा हम उसे भगवत स्वरूप मानकर सुख पहुंचाएंगे, और उसके बदले में हम कुछ नहीं चाहेंगे, तो सेवा बन सकती है। नहीं तो कभी कभी सेवा करने के बाद भी हम सेवा का फल नहीं प्राप्त कर पाते। जिसकी हम सेवा की, मुझे हम हो गया कि मैंने सेवा की और चार लोगों से कह दिया, खत्म उसका शुक्र। या जिसकी सेवा की वो मानता ही नहीं है, हम तो अच्छा कर रहे हैं और वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, फिर हमें क्रोध आ जाएगा, हम ऐसे कृत्य कर बैठेंगे, ऐसी बात बोल बैठेंगे कि हमारी सेवा निष्फल हो जाएगी। अगर हम भगवत भाव रखते हैं तो हम सहन भी कर सकते हैं और उसको क्षमा भी कर सकते हैं। जैसे अब कई बार कहा है कि अपनी दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम कहाँ रिपोर्ट लिखाएंगे, ऐसे ही हमारे आत्मस्वरूप भगवान सब जगह विराजमान है। हम अगर सह गए ना तो हमारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई नवीन अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, जिसका बुद्धि बल जागृत हो जाता है, विवेक ज्ञान, उसको नवीन अनुष्ठान नहीं करना, इन्हीं में छुपा हुआ है। सही पूछो, वही सब भला हुआ है। बस यही बुद्धि हमारी नहीं मान पा रही ना, इसीलिए हम कहीं गंदी दृष्टि रखते हैं, कहीं अच्छी दृष्टि रखते हैं, कहीं बहुत ही निकृष्ट दृष्टि कर लेते हैं, ये तो ऐसा। पर सच्ची पूछो तो वही एक है, वही एक 0 वाट बल्ब में भी है, वही हाइलोजन में भी है, और बड़ी बड़ी मशीनों में भी वही काम कर रहा है। हीट भी वही पैदा कर रहे और शीतलता भी वही कर रही, उसका नाम बिजली है। ऐसे ही पापी के अंदर भी, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य, जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, उनमें भी वही पावर है परमात्मा तत्व का। जो अच्छे महात्मा है उनमें भी वही है। अगर ये हम देख पाए तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। पर कर्तव्य, अब ध्यान देना है, दर्शन और कर्तव्य में अंतर हो जाएगा। कर्तव्य में हम ऐसे नीच आचरण करने वालों का संग नहीं करेंगे। कर्तव्य में जब अधर्म आचरण करने वाला हमारे धर्म पर प्रहार करेगा तो जितना हमें बल है, बुद्धि बल, शरीर बल, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए उसका प्रयोग करेंगे। पर देखेंगे यही कि सब में एक ही तत्व है, कर्तव्य में नहीं। कर्तव्य में चूक हुई तो बात फिर अलग हो जाएगी। जो कुछ लोग नहीं समझ पाते हमारी इस बात को, तो वो मतलब उल्टा तर्क कर लेते हैं। हमें अगर मुक्त होना है तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है। कर्तव्य किसे कहते हैं, हमारा इस समय कर्तव्य क्या है, और सब में एक ही परम तत्व है। अब ये कर्तव्य में अगर चूक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही तत्व है पर कर्तव्य, अगर वो धर्मात्मा है, महात्मा है, तो हम नमन करते हैं, है वही। अगर दुष्ट है, उच्छृंखल है, अधर्मी है, तो हम उसका तिरस्कार करके हटा देते हैं। हम उसका संग नहीं करेंगे। क्यों? कर्तव्य कहता है ऐसा। तो उसमें क्या भगवान नहीं देखा क्या? नहीं देखा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना, पर व्यवहार नहीं। व्यवहार जैसा निर्णय किया गया है वैसा ही करेंगे। जैसे देखो हमारे यंग हैं, व्यवहारिक जैसा कर लेंगे क्या? ऐसे छुआ, अब हाथ को धोने की तो जरूरत नहीं, लेकिन नीचे के अंगों को छुए तो हमें रज लगा के, साबुन लगा के धोना पड़ेगा ना। मेरे ही तो अंग हैं, व्यवहारिक जैसा हो सकता है क्या? अगर व्यवहारिक जैसा करता है तो मूर्ख माना जाता है। व्यवहारिक जैसा नहीं, सब में दर्शन भगवान का करो और अपने कर्तव्य पर स्थित रहो। जो आपको कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा है, और सब में भगवान विराजमान है, ये भाव, जीवन मुक्त हो जाएगा। अब जिनका भजन सही नहीं है, बुद्धि सही नहीं है, अब वो कुतर्क करते रहते हैं। सब भगवान करते हैं, ठीक है, हमारा तो पुत्र मर गया, भगवान ने ठीक किया क्या? नियत समय के लिए आई हुई जीवात्मा, तुम्हारे कर्म और उसके कर्म दोनों मिलकर दुख सुख का रचना रचते हैं। अब वो आया 20 वर्ष के लिए, अब वो 20 वर्ष के बाद एक श्वास भी नहीं रुकेगा, वो जाएगा, क्योंकि उसका केवल इतना ही समय है। उसमें कर्म प्रदान हो गया है। उसमें यह नहीं कि भगवान तुम पे नाराज हुए तो 20 वर्ष का लड़का तुम्हारा ले लिया, ऐसा नहीं। हमारी बहुत मलिन बुद्धि है। कर्म के अनुसार जीव आ रहा है, कर्म के अनुसार जा रहा है। अगर कर्म बंधन से मुक्त होना चाहे तो भगवान का आश्रय लेकर भजन करे, तो 20 साल तो बहुत होते हैं, 20 सेकंड में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मान लो 20 सेकंड बाद हमें मरना है, हम राधा राधा राधा, हो गया काम, खत्म आवागमन। समस्त कर्म बंधन जो अंतः मति सो गति,
मति थी राधा किशोरी में, मुक्त हो गया। कृष्ण कृष्ण राम राम, मुक्त हो गया। कहते सब हैं जब शव यात्रा करते ना कि इस संसार में सत्य क्या है, बोले नाम सत्य है, और बोले जो सत्य है उसी को बोलो, उसी को पकड़ लो, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो नहीं करते, जाएंगे फूंक के आएंगे, बीड़ी पीते हुए फिर काम में लग जाएंगे। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा था। ज्ञान तो सबको है, इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि सत्य क्या है, बोले राम नाम सत्य है। और बोले मोक्ष कैसे मिलेगा, बोले इसी सत्य को पकड़ लो, राम नाम रटो, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम सब में भगवत भाव करें, तभी हमारी सेवा सफल होगी। जो सबका हित करना है ना, वो भगवत भाव से होता है। और बस कर्तव्य का ध्यान रखना है, अगर कर्तव्य में चूक हुई तो नहीं। जैसे कोई अधर्म करता है, पापाचरण करता है, निंदनीय आचरण करता है, तो हम उससे व्यवहार नहीं करेंगे। अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमें उसे जो हमारा अधिकार है, अपने अधिकार के अनुसार हम, नहीं तो हमारा कानून बना हुआ है, हम उसे कानून को देंगे, हम उसका संग। हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही है। हाँ, तो उसको दंड देना, उसको अगर हम दंड नहीं देते तो हम अपने कर्तव्य से जा रहे हैं, हम अपने कर्तव्य से चित हो रहे हैं। ये जरूर खास बात, कर्तव्य पर ध्यान दे। नहीं सब में तो भगवान है, देखो हमें तुम्हें तो भाव करना पड़ेगा। और भीष्म जी के सामने भगवान है, विपक्ष में है ना, तो अर्जुन को भी बाण मारते और भगवान को भी मारते, क्योंकि विपक्ष में है। तो ये हमें देखना है, वहां तो भगवान सामने खड़े, भाव थोड़ी करना है। हमको तो कर्तव्य कर्म में भाव करना पड़ेगा। तो हमें अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना है और भगवत आश्रित होना है अंदर से। और जितना बने नाम जप कर लीजिए, तो जो कर्तव्य है वही भगवत प्राप्ति करा देगा जी। बस हमारा भाव प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने का होना चाहिए, सिया राम जी को सुख पहुंचाना। जो नित्य भेद तत्व है वही रस प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए दो रूप में खेलता है, प्रिया और प्रीतम के रूप में, सिया और राम जी के रूप में। रसोया परमानंद एक ही विधा सदा। हम उसी भाव से लाड़ लड़ाते हैं, उनको दुलार करते हैं। ये हमें सौभाग्य मिला गुरुजनों से, भक्ति महारानी की कृपा से, कि सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को हम जैसे चाहें वैसे दुलार करें। जो भाव है ना, जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा हम अपने प्रभु को लाड़ लड़ाते हैं। ये आंतरिक भक्त के हृदय का विषय होता है। तो बाह्य जो हम व्यवहार में विशेष विस्तार करके, तो जन समुदाय को सुख प्रदान करने के लिए नहीं, अपनी आंतरिक मानसिकता का विषय है। प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, उनकी लीला में डूबे रहना। जो संत जन ये बाहरी विस्तार करते हैं ना, ये भूले हुए प्राणियों को परमानंद प्रदान करने के लिए। तो विघ्न नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जो उपासकों को पहुंचा सके। विघ्न तभी होता है जब हमारी जो वृत्ति भगवत विमुख होती है। हमें संपूर्ण संसार के एक एक व्यक्ति, एक एक चेष्टा में अपने राम जी को देखना है, अपने श्याम जी को देखना है। फिर विघ्न रह कहाँ गया? विघ्न नाम की कोई चीज नहीं है। जितने भी विघ्न हैं वो हमारी कमी के कारण हमको भासते हैं। हमारी कमी अहंकार, हमारी कमी भगवत विमुख वृत्ति। अगर ये दो ठीक हो चुके हैं तो निज प्रभु में देखें जगत, विघ्न नाम की कोई चीज नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। विघ्न कहाँ है? विघ्न की सत्ता ही नहीं है। जब हम विघ्न की सत्ता करते हैं तब विघ्न है, नहीं तो जितने भी विनायक विघ्न नाशक हैं या विघ्न देने वाले हैं, वो सब भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक है। और जब भगवान का महामंगल में उत्सव बना रहे हैं, वो सब सहयोग करेंगे। कोई स्वामी के खिलाफ थोड़ी जा सकता है। अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य जिनकी, अनंत काल जैसी सामर्थ्य जिनकी, अनंत सरस्वती जैसा ज्ञान जिनका, अनंत माताओं जैसा प्यार जिनका, उन्हें भगवान राम कहते हैं। आप देखें ना, उनके चरित्रों को पढ़ के दे, उनको कोई विघ्न पहुंचा दे या उनके दासों को विघ्न पहुंचा दे? नहीं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई विनायक हो, किसी के सामर्थ्य नहीं है। इसलिए निर्विघ्न, निर्भय, निश्चिंत खूब सिया राम जी को दुलार कीजिए, खूब मंगल में ब्याह रचाइए, आनंद उत्सव मनाइए। इससे जगत मंगल होता है, जगत मंगल के लिए है। ज्योति सैनी जी दिल्ली से। जय श्री हरिवंश।
गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, यदि किसी को भगवान जी की कथाओं से अधिक भक्तों की कथाओं में आनंद आए, सुनने और पढ़ने में, और उनकी भक्ति जैसे है वैसे करने की इच्छा हो, तो ऐसे इच्छा करना ठीक है? क्योंकि हम में ये विशेष कृपा है। भगवान के चरित्र सुनना, भगवान पर श्रद्धा रखना, ये तो कृपा पात्र का जीवन है। लेकिन भगवान के भक्तों में विशेष श्रद्धा करना, ये तो विशेष कृपा पात्र का लक्षण है। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। एक भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, परम पवित्र हो रहे हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, निष्पाप करके, मोह का नाश करके वो जो चाहता है वो उसे प्रदान कर देते हैं। लेकिन एक भक्त दासत्व लेकर भक्त चैत्र सुन रहा है तो भगवान प्रदान नहीं करते, भगवान अधीन हो जाते हैं। भक्त चरित्र घनीभूत भक्ति हृदय में प्रकाशित करता है, भक्तों के प्रति दासत्व हरि को अधीन कर लेता है। ये तो बड़ी बात है। अगर कहीं भगवान के भक्तों में प्रीति हो जाए, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने में प्रीति हो जाए, भगवान के भक्तों का नाम सुमिरन करने में, सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अगनास, भगवान रीझ जाते हैं, भगवान अधीन हो जाते हैं। आज तक किसी तपस्वी ने भगवान को सेवक बनाया हो ऐसा कहीं हमने प्रमाण नहीं पाया। आज तक किसी ज्ञानी ने भगवान को अधीन कर लिया हो ऐसा हमने नहीं पाया। त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बनकर सरकार गए थे। क्यों? क्यों रात दिन वो साधु सेवा, भक्त सेवा करते थे। तो भगवान उस सेवा से द्रवित होकर, उनको एक सेवक की जरूरत थी कि कोई ऐसा सहयोगी मिले जो संतों के मन की बात जानकर वैसे ही रसोई बनावे और संतों को पवावे, क्योंकि उनका व्यापार भी था। तो भगवान स्वयं 16 वर्ष की अवस्था है, फटे पुराने कपड़े और दरवाजे के पास कहा, मैं बहुत प्रवीण सेवक हूं, मुझे कोई नौकरी में रख ले। त्रिलोचन जी निकले, देखा नई अवस्था। उन्होंने कहा, आइए आइए, हमें तो जरूरत है, पर हमें अपनी सेवा के लिए नहीं जरूरत है, हमें संतों की सेवा के लिए जरूरत। बोले, वो तो बचपन से हमारा स्वभाव है संतों की सेवा करना। बोले, आप क्या बना लेते हो? बोले, जो चाहो बनवा लो, कढ़ी खीर पुआ पूरी सब। और हम जिसको देखते हैं उसके मन में जो चल रहा होता है हम समझ जाते हैं, ये सेवा के प्रभाव से। मुझे में कोई सिद्धि नहीं, पर हम आपके संतों को देखेंगे, उनके मन में की रबड़ी, तो हम उनको रबड़ी पाए। अरे बोले, हमारी बात बन गई। यही तो भगवान नौकर बन करके रहे, जानते हो किस लिए? क्योंकि संतों की सेवा में उन्होंने चित्त दिया। बहुत ऐसे पावन चरित्र हैं, लेकिन भक्तों के प्रति श्रद्धा इस कोट की हो जाना बहुत बड़ी बात है। सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक, ये कोई बड़ा भाग्यशाली महाभागवत होगा जो भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों को देखे। मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये बहुत बड़ी बात। इसमें गलत की क्या, इसमें महासही, सही नहीं महासही। और बिना भक्त दासत्व के उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जिसके हृदय में भक्त दासत्व नहीं आया, भगवान को अधीन नहीं कर सकता। साधन करो, उसका फल मिलेगा, लेकिन भक्त दासत्व से ही अहंकार का नाश होता है। जो दैन्यता भगवान को प्रिय है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, वो दैन्यता केवल भक्त सेवन से आती है। जैसे जैसे हम संत भक्तों का सेवन करते हैं, हमारा अहंकार गलित होता जाता है। जहां अहंकार गलित हुआ, दैन्यता आई कि हम भगवान के लाडिले बन जाते हैं। भगवान हमें प्यार करने लगते हैं, भगवान हमें प्यार करते थे ऐसा अनुभव होने लगता है। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, ऐसा भक्तों की कृपा से होता है। और जिसे भक्त संग नहीं मिला है तो साधन तो बन रहा है, पर अहंकार भी पुष्ट हो रहा है, इसलिए वो भगवान की प्राप्ति कराने में असमर्थ है। तभी हमारे वैष्णव सिद्धांत में दास दासोहम सिद्धांत है कि अगर हम भगवान के प्रिय दासों की दासता स्वीकार कर लें तो आराध्य देव को अधीन करना कोई दुर्लभ बात नहीं है। एक है साधन कर रहा हरि का, और एक है हरिदासों की सेवा कर रहा है, तो पहले हरि उससे मिलेंगे आकर के, हरि उसके अधीन हो जाएंगे, उसका फल मिलेगा। और उसका फल क्या होगा? हरि स्वयं अधीन हो जाएंगे। जहां कहीं भी भक्त चरणारविंद की दास्ता वाले पाए गए, वहां हरि को अधीन पाया गया, वहां हरि को अधीन देखा गया। हाँ, इसलिए ये तो बहुत मंगलमय बात है। खूब भक्त चरित्र सुनो और जितना बन सके भक्तों का चिंतन करो, उस लीला चरित्रों का, तो हृदय में बहुत जल्दी भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान के चरित्र पढ़ने से ऐश्वर्य भगवान का समझ में आता है, लेकिन भक्त चरित्र पढ़ने से भगवान का प्रेम समझ में आता है।
जैसे माधवदास जी की मल भरी लंगोटी सरकार धो रहे हैं, तो हृदय ऐसा हो जाता है कि अरे, भगवान किसी पार्षद को कह सकते थे, अनंत शक्ति संपन्न भगवान स्वयं जगन्नाथ जी उनकी मल भरी लंगोटी धो रहे, मेरे कितने कृपालु भगवान है, भक्तों को कितना प्यार करते, तो हमारा हृदय भागता है भगवान की तरफ। और जब भगवान की महिमा पढ़ते हैं तो ऐश्वर्य पता चलता है, मेरे भगवान कितने बलशाली, कितने महिमाशाली। लेकिन भगवान ऐसे महान होकर अपने भक्त के लिए इतने छोटे बन जाते हैं कि जिनके अनंत शक्तियां, अनंत पार्षद, वो अपने एक दास की मल भरी, सोच भरी लंगोटी स्वयं अपने कर कमल से धो रहे हैं। जब माधवदास बाबा को संग्रहणी रोग हो गया था, तो ठाकुर जी स्वयं जगन, तो जब आंख खोला देखा कि कौन हमारे वस्त्र बदल रहा है, तब देखा है तो साक्षात जगन्नाथ जी। तो कहा, जय जय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। तो बोले, बाबा हमारे सिवा तुम्हारा कोई है क्या? बोले, नहीं प्रभु, आपके सिवा तो कोई नहीं। आप सोचो, इतने बड़े भगवान स्वयं मतलब लंगोटी धो रहे हैं, ये बात सुन करके कोई भी हृदय में आता ना कि भगवान अपने जनों को कितना प्यार करते हैं, तो हृदय निछावर हो जाता है। हमें लगता है कि बहुत जल्दी भगवत चरणारविंद में प्रेम और भगवत कृपा का पात्र वही बनता है जो भक्तों के चरणारविंद की दास्ता स्वीकार करता है, भक्त चरित्र पढ़ता है, और जो भक्त चरित्र पढ़ता है उसमें भक्ति स्वयं आ जाती है, हरि भक्ति स्वयं आ जाती है, उसको उपाय नहीं करना पड़ता। तो इसलिए तो बहुत बड़ी मंगलमय बात है कि आपका भक्त चरित्र से प्रेम है, भक्त चरणों से प्रेम है। जब हम साधन करते हैं तो हमें अपना दर्शन होता है, अपने का। मैं फलाहार रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये जो सूक्ष्म अहंकार बन रहा है, ये दैन्यता नहीं आने देगा, तो भगवान से मिलन भी होने में बहुत बाधा है। और जब हम भक्तों की सेवा, भक्तों की चरण रज, तो हमें लगता मैं तो अधम नीच, अगर हमसे कुछ बन पा रहा है तो इन संतों की कृपा से बन रहा है। मेरी कहाँ क्षमता कि मैं रात दिन भजन करूं, मैं संयम से रहूं, मैं ऐसा महान, वो दैन्यता जो बनी, वो किसी बाजार में नहीं मिलती, किसी साधना से नहीं मिलती, उससे भगवान रीझ। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो श्री भगवाना। ये दैन्यता भक्तों के संग से मिलती है, अहंकार का नाश भक्तों के संग से होता है। इसलिए अहो भाग्य, यदि भक्त चैत्र पढ़े, भक्त दासत्व हृदय में आ जाए, तो भगवान अधीन हो जाए। प्रवीण सिंह जी, रायबरेली से। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, पिछले कई वर्षों से शारीरिक कष्ट झेल रहा हूं, जिससे अब हिम्मत जवाब दे रही है। भजन में स्वयं को लगाने रखने में अक्षम महसूस कर रहा हूं। वैसे भर्तहरि जी, चक्रवर्ती सम्राट जो वैराग्य को प्राप्त होकर भगवत साक्षात्कार किया, उनका एक श्लोक है। बहुत से वैराग्य प्रकरण के श्लोक हैं। वो कह रहे हैं, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम, यावच्च दूरे जरा। ए भाई, जब तक तुम स्वस्थ हो और जवान हो, अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो, नहीं जब रोगी हो जाओगे और बुढ़ापा हो जाएगा, तब आपसे भजन नहीं होने वाला। अगर हम तो अपनी प्राकृतिक उदाहरण में बता रहे हैं, एक प्राकृतिक लक्ष्य को हम नहीं भेद सकते क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं, हमने जाना ही नहीं। तो अप्राकृतिक चिदानंद भगवान की प्राप्ति और भजन। अब जीवन में जब स्वस्थ थे तो भोगों को भोगा, मनमानी आचरणों में रहे, अब शरीर अस्वस्थ हो गया है, दुख से युक्त है, अब कैसे मन भगवान में लगे? वो आपका ही नहीं, पूरी सृष्टि का है सिद्धांत। कैसे? यावत स्वस्थ मिदम, आग लग गई, अब कुआं खोदना शुरू करो, क्या कहे जाओगे? बुद्धिमान कहे जाओगे? पहले से कुआं की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है कि अगर आग लगेगी तो हम बुझा देंगे। तो हमने आग को बुझाने की चेष्टा तो कुछ की नहीं, आग लगाने की और चेष्टा की। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, ये सब भड़क गई। अब शरीर अस्वस्थ हो गया। अब जो आप कह रहे हो ये आपकी ही बात नहीं, ये लाखों की बात है, करोड़ों की बात है। जब मन प्रभु में नहीं लगाया तो अब लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन तो तन में लगा हुआ था, तन हो गया दुखी, रोग से ग्रसित, अब कैसे भजन बनेगा? इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा है, कुमार अवस्था से ही भजन का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, भर्तहरि जी कह रहे, बुढ़ापा दूर है, दुख दूर है, शरीर स्वस्थ है, नाम जप कर ले। जवान से जैसे तुम बोल सकते हो, तो ऐसे ही राधा राधा भी तो बोल सकते हो। राधा राधा राधा, मन लगे चाहे ना लगे। आग को हम प्यार से छुआ दे तो जल जाओगे, अनजाने में छू जाए तो जल जाओगे, और आप श्रद्धा से छुओ तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। तो नाम को आप मन से जपो तो कल्याण कर देगा, अमना से बिल्कुल मन नहीं लग रहा, फिर जपो तो कल्याण कर देगा, श्रद्धा से जपो तो कल्याण कर देगा, अश्रद्धा से जपो तो कल्याण कर देगा, क्योंकि उसमें तारण शक्ति है। जैसे अग्नि को
भाव से छुओ, कुभाव से छुओ, वो आपको जला देगी। उसमें दाहिका शक्ति है, ऐसे नाम में तारण शक्ति है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा, भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, यदि नाम जपोगे तो दशों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो जाएंगी। तो जवान तो काम कर रही ना, तो राधा राधा बोलने में क्या जाता है, बोलते रहो। भजन हो रहा है, मन लगे चाहे न लगे। अगर राधा राधा कहते हुए शरीर छूट गया तो बढ़िया कल्याण हो जाएगा। और देखो, आपका शरीर तो मान लो दुख से ग्रसित है ही है, सबका ग्रसित है। जैसे मंदिर में कोई ना कोई तो भगवान रहते ही है ना, मंदिर में ऐसे ही शरीर को जानते हो क्या कहा गया शास्त्रों में, व्याधि मंदिरम शरीरम, व्याधि मंदिरम, व्याधि माने रोग, ये रोग का मंदिर है। कौन सा देवता प्रकट हो जाए, कैंसर, किडनी फेल, दिल में परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, कितने पता नहीं कौन देवता पर्दा हटा के आ जाए, भैया आ गए हम, शरीरम व्याधि मंदिरम, और ये अंतिम में नष्ट होगा, मरेगा। इसलिए उपाय ऐसा कर लो जीते जी कि हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि शरीर छूटे तो हमें कोई परेशानी ना हो। जैसे हम घर में आ गए, अब गाड़ी नष्ट हो जाए तो क्या परेशानी, और बीच में नष्ट हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत दुर्लभ मानव देह है। नाम जप कर लो, कहीं मन लगे ना लगे, कुछ बने ना बने, राधा राधा राधा, ये अविनाशी है, पराविद्या है, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, शरीर तो, छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाए हैं, छोटे छोटे, अभी नवीन शरीर, 500 शुगर है। क्या यार लीला हो रही, 500 शुगर, छोटे छोटे ऐसे बच्चों के दर्शन कराए गए तो छोटे भी बच्चे 500 शुगर, क्या जीवन है। अब ऐसा कौन सा शरीर है जो स्वस्थ रह जाए। ऐसा खान पान हो गया, ऐसा वायुमंडल हो गया कि हमारे सबके शरीर देखो जर्जर होते जा रहे हैं। कामनाएं इतनी गंदी हो गई कि संयम से चलना, ब्रह्मचर्य रहना, पवित्र भाव रहना, ये तो सब ग्रंथों में लिखे जैसे समझो। आप सत्संग के प्रभाव से जो धारण कर रहे हो, धारण कर रहे हैं। नहीं तो जितना आप ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे उतने आप कमजोर और रोगी होते चले जाओगे, उतने ही आप नष्ट होते चले जाओ। तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा बल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर की जितनी सकारात्मक भावनाएं वो सब नकारात्मक में बदल जाएंगी अगर ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। और अपने आज समाज में ब्रह्मचर्य नाश का मानो होड़ पड़ी हुई है, विविध प्रकार से बस ब्रह्मचर्य नष्ट करो, मनोरंजन, खिलवाड़। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है और सब खोखला हो गया, जीवन उत्साहहीन हो गया, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए भाई राधा राधा जपते रहो। शरीर तो मतलब आज अस्वस्थ है, कल छूटेगा भी, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो। शरीर तो कर्मानुसार, लेकिन ये जो नाम धन कमा लोगे ये कभी नहीं छूटेगा। परम धन भगवान का नाम, भगवान की विविध नाम है। जो नाम, हमें तो वृंदावनवासी राधा उपासी, हम तो राधा ही राधा बोलते हैं। आपको यदि जो राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे, खूब नाम जप करो। समझ रहे हैं आप? जबान से नाम जप करो, जबान से, मन की चक्कर में मत पड़ो। अगर जबान से राधा राधा बोले तो पुत्र के बहाने से नारायण बोला तो भगवान की प्राप्ति हो गई। हम तो जानकर राधा राधा बोल रहे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, हम पर कृपा नहीं होगी। हाँ, खूब होगी, नाम जप करते रहो। ज्ञान प्रकाश सोनी जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है, मेरी 55 वर्ष की उम्र है, अपने से जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हुई, भूल चूक हुई। महाराज जी, जो पाप हुए क्या इसी जन्म में वो सब खत्म हो सकते हैं क्या? इसी जन्म में ही केवल खत्म हो सकते हैं। अगर हमें सावधानी पूर्वक भजन करने की वृत्ति प्राप्त हो जाए तो अब भी ठीक हो सकता है। नहीं आगे पता नहीं किस योनि में जाए, वहाँ हम भजन कर पाए कि ना कर पाए, कहाँ हमें ट्रांसफर कर दिया जाए कर्म के अनुसार। अगर हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमसे ये शरीर छीन लिया जाएगा। मतलब अब हमें बार बार अवसर मिला है जब से सृष्टि हुई, तो अब हमें सत्संग भी मिल गया है। इसका मतलब हम पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। तो जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सब का सर्वनाश करने के लिए भगवान ठेका ले रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे ना, तो हमें भगवान के वचनों पर विश्वास मानना चाहिए और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करना चाहिए। नाम जप से समस्त पापों का नाश हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश हो जाता। हम गलती ना होने पावे, हमारे विचार में भी गलती ना रह जाए, क्योंकि देखो बहुत सीरियस विषय है। कब श्वास रुक जाए कुछ पता नहीं। वैसे भी अवस्था हो गई, वैसे भी किसी की भी मृत्यु कब आ जाए कुछ पता नहीं। हम लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं। यहाँ का कुछ भी साथ नहीं जाना, और जो साथ जाना है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। भगवान का नाम, भगवान का भजन साथ जाएगा और वही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करेगा। अब इधर किसी का ध्यान ही नहीं है। बस मनमानी आचरण करते जाओ, चाहे वो पाप हो, वो चाहे कुछ भी हो। हमारे को सुख मिलना चाहिए, हमारी मन के अनुसार होनी चाहिए। इसी में पाप होते हैं, इसी में गलतियां होती हैं। चलो, अब लो नशानी अब ना न सही हो। अगर आज समझ में आ जाए तो अभी सुधार कर सकते हो भगवान नाम का जिभ्यास है। क्योंकि मन पवित्र होने पर लगता है भगवान में, मन नहीं लगेगा, पर हमको जपना है। जैसे हम मन ना लगाएं और भोजन पावें तो पेट भर जाएगा ना, पेट भर जाएगा। मन ना लगाए और भोजन पावे तो पेट नहीं भर जाएगा। क्यों क्यों नहीं? पेट तो भर ही जाएगा, भर जाएगा ना। अब टीवी में देख रहे हैं, मन टीवी में लगा है, हम भोजन पाते जा रहे हैं, तो वैसा थोड़ी कि 10-20 आदमियों का भोजन पा जाओगे। आपका पेट हर कवल में भर रहा है और आप भले ध्यान ना दें, आप टीवी में देख रहे हैं, पर आप कह देंगे बस, कह देंगे ना, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है, वो एक पूर्णता की तरफ हो रही। ऐसे ही हम मन लगे या ना लगे, राधा 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 वो काम कर देंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दे। एक नाम की ऐसी महिमा है जिसमें आपकी श्रद्धा हो तो ठीक, नहीं है तो बिल्कुल, आपका भाव बने तो ठीक, नहीं है भाव तो बिल्कुल, वो अपना प्रभाव समान दिखाता है। जैसे जहर है, हम श्रद्धा से पिए तो अमर कर देगा क्या? मारेगा, उसका प्रभाव है। और अश्रद्धा से तो मारेगा, भूल से तो मारेगा, क्यों? उसका प्रभाव है। तो नाम का प्रभाव है तारेगा। श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, भाव से जपो या कुभाव से जपो, उसका स्वभाव है, प्रभाव है, तारेगा, वो आपको तार देगा। बस ये बात किसी के हृदय में बैठ जाए, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो अबलो नसानी अब नान। अभी तक गलतियां हुई, हमारी श्वासें गलत आचरणों में गई, पर आज से हमें सत्संग मिला, आज से अब नहीं होने देंगे। हर श्वास में राधा बोलेंगे और मन जो गलत कार्यों के लिए चिंतन करेगा, प्रेरित करेगा, अब नहीं करेंगे। बहुत हंसी करवा ली अपनी, अब हंसी नहीं होगी। अब मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। तो हम कह रहे हैं अगर 100 सांसें हैं ना, तो 100 सांस में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर सही आप समझ नहीं पाए तो 100 जन्म भी भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतर। और अगर सही समझ आ गई तो हम कह रहे 100 श्वास भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। जितनी है अभी हम हृदय से शरणागत हुए, हे करुणामय, जैसे भी हैं आपके हैं, माना मैं नीच पतित हूं पर आपका हूं, हे प्रियालाल। और राधा 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 राधा, और जिस श्वास में राधा कहते हुए हमारी अंतिम हुई, हम पहुंच जाएंगे, किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। इसका प्रमाण भागवत में है। जीवन भर वैश्यागामी, पापाचरण, हिंसा करने वाला अजामिल, और बालक को पुकारने के उसमें निकल गया मुख से नारायण, क्योंकि बालक का नाम नारायण था। उसी समय भगवत पार्षद आए, यमदूतों की फांसी काट दी और भगवान का भजन करने का भाव उसको जागृत हुआ, तो हरि पार्षदों ने छोड़ दिया। और वो नाम के एक नाम पुत्र के बहाने लिया, तो मेरे को भगवत पार्षदों के दर्शन हो गए, वो साक्षात भगवान नारायण को प्राप्त हुआ, परम पद प्राप्त हुआ। तो आपके पास तो अभी श्वासें हैं, बस राधा राधा राधा, और अंदर से हो जाओ। शरणागति का मतलब समझते हो? जैसे कोई डूब रहा हो, अब उसकी जो हालत होती है वो होती है अशरण की हालत, शरणागति पाने के लिए। जैसे द्रौपदी का अब कोई बल नहीं रह गया था,
अब हो गए हे द्वारिका वासिन गोविंद गजेंद्र, उसे शरणागति कहते हैं। अब एक ही झटके में ग्राह मार देगा, तब हरि अले। तो अब यही है कि काल रूपी झटका कब लग जाए कुछ पता नहीं, किस सेकंड का आखिरी सेकंड हो हमारी श्वास। तो राधा 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 राधा, डरना मत, निर्भय रहो, राधा राधा राधा। पर अब लो नसानी अब ना, ये सिद्धांत है कि जैसे हमसे बहुत गलतियां होंगी, माना तो भगवान कह रहे सन्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनासो, करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण में नष्ट कर देता हूं जब मेरी शरण में हो जाता है। पर शरणागति का भाव समझ लो, जैसे वो डूब रहा है, अब बस केवल हरि बचा सकते हैं गजेंद्र। अब केवल हरि इज्जत बचा सकते हैं, क्योंकि ना कोई सभा में और ना मेरी भुजाओं में बल रह गया, ना दांतों से। हे गोविंद, अब कि प्रभु अब शरीर से कोई साधना नहीं बनेगी, अब तो बस आपका भरोसा है लाडली, राधा राधा राधा, काम बन गया। आत्मसमर्पण, ये नवधा भक्ति की पूर्णता में है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। एक साधन से आत्मनिवेदन होता है और एक साधु के द्वारा आत्मनिवेदन होता है। तभी कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलनताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में वो बात पकड़ ली जो बहुत वर्षों की साधना की थी, कि आप समझ गया कि मेरा कल्याण केवल भगवान की शरण में होगा। तो हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, और जितनी श्वासें नाम जप कर लो, भगवत प्राप्ति उसी से हो जाती है। समझ पा रहे आप? राधा 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 राधा
राधा